भारत में ऐसा कानून रहा है कि अगर किसी के साथ कोई अपराध हुआ है, कोई घटना हुई है, वो पुलिस स्टेशन जाएगा और वो अपने एफआईआर को दर्ज कराएगा तो पुलिस वाले को उस एफआईआर को दर्ज करना ही होगा। अक्सर ऐसा देखा गया है कि सिविल डिस्प्यूट में, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स में, चेक बाउंस के डिस्प्यूट में या पति पत्नी के झगड़ों में हम अगली पार्टी पे प्रेशर क्रिएट करने के लिए हम जानबूझ के एक एफआईआर दर्ज कराते हैं ताकि पुलिस का रोल आए और हम दूसरी पार्टी पे एक काउंटर प्रेशर कर सकें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ललिता कुमार के जजमेंट में कहा था कि अगर कोई पर्सन एक ऐसी कंप्लेंट लेकर आता है जिसको पढ़ने से कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है तो पुलिस वाले उस एफआईआर को दर्ज करने से नहीं मना कर सकते। नो डाउट ये जजमेंट कुछ हद तक सही है, लेकिन इसका मिसयूज बहुत होने लगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई अगर डिस्प्यूट है मैट्रिमोनियल या चेक बाउंस या प्रॉपर्टी सिविल डिस्प्यूट, जस्ट टू क्रिएट अ प्रेशर एफआईआर लॉज हो रही थी। अब एफआईआर लॉज होती है, उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, चार्जशीट होती है, फिर आपको ट्रायल भुगतनी पड़ती है, तो ये कई सारी दिक्कतें हो रही थी। इन दिक्कतों को खत्म करने के लिए भारत के कानून में बड़ा बदलाव किया गया और बीएनएसएस जब लाया गया उसके लिए इसमें स्पेसिफिक सेक्शन जोड़ा गया और बताया गया कि किन किन रीजन से और किन किन धाराओं में और किन किन जगह पे आपके खिलाफ एफआईआर नहीं होगी। और उसी सेक्शन को प्रॉपर्ली इन्वोक करते हुए और डिस्कस करते हुए हाल ही में 2026 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है और बताया है कि कैसे आप उस सेक्शन को यूज करके एफआईआर को क्वैश करवा सकते हैं। वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका अपना वकील एडवोकेट नमन मनोत और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल चॉइस। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के उस लैंडमार्क जजमेंट के बारे में जहां बताया है कि एफआईआर क्वैश कैसे हो सकती है और बताया है कि क्या बीएनएसएस में एक नया प्रोविजन है जिससे आप झूठी एफआईआर से बच सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको घर बैठे ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो हम बात करते हैं उस जजमेंट की जिसका नाम है आशीष दवे वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2026 सुप्रीम कोर्ट। नीचे लिंक दे रहा हूँ, आप चाहे तो पूरा जजमेंट पढ़ सकते हैं। इस केस के बेसिक फैक्ट्स ये हैं कि जो आशीष दवे होते हैं वो जी राजस्थान के चैनल के कोई हेड रहे होते हैं। जब वो रिजाइन कर देते हैं उसके बाद जी न्यूज़ जो राजस्थान का जो उनका डिवीजन होता है वो एक एफआईआर लॉन्च कराता है जयपुर के पुलिस स्टेशन में, ये कहते हुए कि जब आशीष दवे हमारे यहाँ काम कर रहे थे तो उन्होंने कई सारी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की, उन्होंने हमारे नाम से कई बार पैसे उठाए, उन पे एक्सटॉर्शन के चार्जेस लगाए गए और कई सारी बातें लिखकर एक एफआईआर दर्ज कराई गई कि साहब इन लोगों ने हमारे साथ फाइनेंशियल इरेगुलरिटी करी। आशीष दवे जी ने जब इस एफआईआर को पढ़ा तो उनको लगा कि शायद मेरे खिलाफ कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बनता है और ये एफआईआर झूठी है, मनगढ़ंत तथ्यों पर दर्ज की गई है। तो जैसा कि हमको पता है कि जब कोई एफआईआर हमारे खिलाफ झूठी दर्ज होती है तो हम क्या करते हैं, हम 482 सीआरपीसी में या जो नया सेक्शन है 528 बीएनएसएस में हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। राजस्थान हाईकोर्ट में उन्होंने अपनी सारी बात कही और बोला कि एफआईआर क्वैश होनी चाहिए, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने एफआईआर क्वैश करने से मना कर दिया। जब राजस्थान हाईकोर्ट ने एफआईआर क्वैश करने से मना किया तो उनके पास एक ही रेमेडी थी, फाइल करना एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में। आशीष दवे जी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट में, अपनी बात को कहते हैं कि अगर आप उस एफआईआर को पढ़ेंगे तो पढ़ने मात्र से ऐसा लगता है कि मेरे खिलाफ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस तो बनता ही नहीं है। मैंने ऐसा क्या किया जिस कारण से मेरे पे एफआईआर चले और एफआईआर चलने के बाद मेरे पे ट्रायल हो। सामने से जो रिस्पोंडेंट थे, ऑब्वियसली जी ग्रुप, उन्होंने बोला कि नहीं, बिल्कुल पढ़ने से यहाँ पे अपराध बनता है और राजस्थान हाईकोर्ट ने सही ऑर्डर दिया है कि यस, एफआईआर क्वैश नहीं होनी चाहिए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि 482 की पावर राजस्थान हाईकोर्ट के पास एक इनहेरेंट पावर थी, उन्हें इन्वोक करना चाहिए था अगर उन्हें ऐसा लगता कि एफआईआर पढ़ने से कोई अपराध नहीं बनता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप उस एफआईआर को पढ़ें तो उस पूरे एफआईआर में एक भी ऐसा कोई वर्ड नहीं है, एक भी कोई ऐसा नाम नहीं दिया व्यक्ति का जिसने कभी कंप्लेंट की हो जी राजस्थान को कि ये आशीष दवे आए थे और इन्होंने हमसे एक्सटॉर्शन किया या हमसे कोई ब्लैकमेलिंग की या हमसे कोई पैसा मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने एक जनरल एफआईआर लिखाई और एक जनरल कंटेंट लिख के बोल दिया कि उस पर्सन ने हमारे साथ फाइनेंशियल इरेगुलरिटी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपने पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए उसको खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते। अगर आपके पास कुछ ऐसा सबूत है, अगर आपके पास कोई इस तरह का कंप्लेनेंट होता, विक्टिम होता, तो आप उसका नाम लिखाते कि आशीष दवे ने उस पर्सन से इस तारीख को इस काम के लिए पैसे मांगे, जो आपके एफआईआर में नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज शॉक्ड टू नो कि उस पूरी एफआईआर में एक भी ऐसा कंटेंट नहीं है जिससे कोई संगीन अपराध बनता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात और कही कि पुलिस वाले यहाँ पे बीएनएसएस जो 2023 में नया क्रिमिनल कानून आया है उसका एक इंपॉर्टेंट सेक्शन इन्वोक करना भूल गए। उस सेक्शन का नाम है 173 सब क्लॉज 3 बीएनएसएस। पहले ये सेक्शन भारत के सीआरपीसी जो पुराना क्रिमिनल कानून था उसमें नहीं था, पहली बार 2023 में इस सेक्शन को इंक्लूड किया गया है। ये सेक्शन कहता है कि अगर कोई ऐसा अपराध घटित हुआ है जिसमें 3 साल या 3 साल से ज़्यादा की सज़ा हो
और 7 साल से कम की सज़ा का प्रावधान हो। अगर इस तरह की अपराध घटित होने पे कोई कंप्लेंट पुलिस वालों की आती है तो वो चाहें तो इस मामले में पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं विद दी ऑब्वियसली परमिशन ऑफ द हायर ऑफिसर, और इंक्वायरी इस बात की कर सकते हैं कि क्या इस मैटर को पढ़ने से क्या हमें आगे प्रोसीड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नो डाउट उसमें 14 डेज़ का एक लिमिटेशन डाल रखा है कि 14 डेज़ में उस पुलिस वाले को ये डिसाइड करना है। अगर लगता है कि यस आगे बढ़ना चाहिए तो बढ़ेंगे और एफआईआर लॉन्च करेंगे, और अगर लगता है कि नहीं, इस इंक्वायरी करने के बाद हमको लगता है कि कुछ केस में बनता ही नहीं है, तो वो आगे नहीं बढ़ेंगे, वहीं क्लोजर कर देंगे। इस सेक्शन का क्यों यूज़ नहीं लिया गया? इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं, जब पुराने कानून जो सीआरपीसी की बात करते हैं वहाँ ऐसा कोई कानून नहीं था। पहले ये होता था कि 154 सीआरपीसी में जब आपकी कंप्लेंट जा रही है, कॉग्निजेबल ऑफेंस लग रहा है, एफआईआर रजिस्टर्ड होगी। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कह दिया था ललिता कुमारी में कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस आ रहा है तो आपको दर्ज करनी ही पड़ेगी। आप इस मामले में जांच नहीं कर सकते कि केस आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ ये जांच कर सकते हो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा नहीं बन रहा है। अब 2023 में पूरा चेंज कर दिया गया, 173(3) को नया एक सब क्लॉज इंसर्ट किया गया है और बोला है कि अब आपको ये नहीं देखना कि कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा नहीं बन रहा है। इनफैक्ट अब आपको एक स्टेप बढ़ के आगे ये देखना है कि उस कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी क्या दम है, क्या उसके खिलाफ कोई मैटर चलना चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए, तो ही आप एफआईआर दर्ज करोगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राजस्थान पुलिस 173(3) को रिवोक करती तो इंक्वायरी करती, क्योंकि इसमें 3 साल से ज़्यादा और 7 साल से कम की सज़ा की प्रोविजन थी, क्योंकि 420 की एफआईआर थी, तो उस सिनेरियो में अगर पुलिस चाहती और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करती तो शायद ये केस वहीं ख़त्म हो जाता, इसको राजस्थान हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक नहीं आना पड़ता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इसको एफआईआर को क्रैश किया। अब इस जजमेंट से हमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता लगती है कि अगर आपके खिलाफ कोई ऐसा अपराध है जिसमें 3 या 3 साल से ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान है और 7 साल से कम की सज़ा है, उस केस में आप हमेशा एक ग्राउंड रेज कर सकते हैं कि पुलिस ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की या नहीं की, क्योंकि अगर पी नहीं की है तो उसके बिना वो एफआईआर के लिए बढ़ नहीं सकते। नो डाउट वर्ड में है, लेकिन यस ऐसा प्रेजम्पशन किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि पुलिस को इस सेक्शन को पढ़ना चाहिए। फिर भी कोई डाउट हो मुझे कमेंट बताएं, हमारी टीम आपको डाउट को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेगी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे अगली बार इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।